दोस्तों निफ्टी में आज निचली स्तरों से ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली। अब क्वेश्चन यही है कि ये जो तेज़ी है लास्ट के कुछ घंटों में आई हुई, ये कल भी जारी रहेगी या फिर कल फिर दिक्कत आएगी निफ्टी के लिए। आपने अगर कॉल पुट होल्ड करके रखा है तो आपको क्या करना चाहिए, और उसके साथ साथ कल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जिस पर आपको ट्रेडिंग करनी है, जानेंगे आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगर पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। पहले हम देखेंगे निफ्टी का डेली चार्ट। डेली चार्ट देख लीजिए दोस्तों, आपके सामने है। डेली चार्ट पर कई दिनों से मैं एक ही बात यहाँ पर बार बार कह रहा हूँ कि अभी भी यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम, शॉर्ट टर्म के लिए बेरिशनेस है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म का थोड़ा सोचे, स्विंग ट्रेडिंग का थोड़ा सोचे, तो यहाँ पर आपको एक एक्चुअल में यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग वाली। तो इसीलिए इस एरिया में आपको बाइंग ज़्यादा से ज़्यादा दिख रही है। आज की अगर हम कैंडल की बात करें तो यहाँ पर फिर से एक स्पिनिंग टॉप टाइप या फिर हम कहें एक डोजी टाइप कैंडल बनी है, जो बताती है कि मार्केट में है इंडिसीजन। यहाँ पर एक हैंगिंग मैन आता है, उसका कंफर्मेशन आता है, और उसके बाद जो बिकवाली तो हो रही है, लोअर हाई देख लीजिए, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ऐसा ही चल रहा है। मतलब अभी भी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग का ही प्रेशर बन चुका है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि मार्केट ज़्यादा बेरिश क्लोजिंग नहीं दे रहा है। मार्केट बीच में ही जहाँ ओपनिंग हुई है उसके ही आसपास आज कई दिनों से क्लोजिंग दे रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो थोड़ी समझ लीजिए कि ये जो अभी सेलिंग है यहाँ पर थोड़ी कम होती हुई दिख रही है। मतलब जो कुछ सेलिंग यहाँ पर होने के बाद यहाँ बड़ी बड़ी कोई रेयर कैंडल आती तो दिक्कत की बात होती। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी कई दिनों से दिख रही है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव ज़रूर ये एक्चुअल में पैटर्न बन चुका है। मतलब दोजी जो होते हैं वो इंडिसीजन की बात करते हैं। तो मार्केट में कुछ अगले दिनों में आपको थोड़ा सा मार्केट यही आसपास एक 200 पॉइंट की जो रेंज है 25,100 से 25,400, ओके, मार्केट इस रेंज में आपको कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। जब तक ये नीचे में 25,100 तो नहीं तोड़ता तब तक कोई बड़ी गिरावट नहीं आएगी, और ऊपर में 25,400 एक बड़ा रेजिस्टेंस मार्केट के लिए है। ये तोड़ने के बाद ही कोई बड़ी मूव मार्केट में आ सकेगी। तब तक के लिए आपको यहाँ मार्केट साइडवेज का ही यहाँ पर ट्रेंड दिखा रहा है डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर और एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, समझ लीजिए कि डेली चार्ट पर ये जो हमने कहा था कि इम्पॉर्टेंट एक 10 डे का ईएमए है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट साबित होगा। तो वही चीज़ आज यहाँ पर हुई है। 10 डे के ईएमए के ऊपर की क्लोजिंग, उसके ही काफ़ी आसपास की क्लोजिंग यहाँ पर मार्केट ने दी है। एक्चुअल में 12 बजे से पहले ये तोड़ दिया था। 10 डे के ईएमए के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा था, बट आखिर में जो क्लोजिंग हुई है वो काफ़ी पास इस 10 डे के ईएमए के आसपास हुई है। तो 10 डे का ईएमए एग्जैक्टली कहाँ पर है, तो 25,159 160 के अराउंड यहाँ 10 डे का ईएमए है। तो कल के दिन यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी हम कहें कि नियर टर्म में बड़ा सपोर्ट है 25,160 के अराउंड वाला। तो इसे ज़रूर आपको देखना होगा। कल अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो थोड़ा सा बेरिशनेस बढ़ सकती है। तो ऐसा ये सारी चीज़ें डेली चार्ट पर हमें दिख रही है। और एक चीज़ जो मैंने ऑलरेडी कही थी कि ये फिर से मैं इसे दोहराना चाहूँगा ताकि आपको कल के दिन मार्केट में ट्रेड करते वक्त ये सारी बातें ज़रूर ध्यान में रखकर आप ट्रेड करें। देख लीजिए डबल बॉटम, और डबल बॉटम की ये है नेक लाइन, और इसी नेक लाइन के आसपास मार्केट सपोर्ट ले रहा है। आज का जो लो था वो इसी के आसपास बनाकर मार्केट फिर से रिकवर हुआ है। तो पहला जो एक तो बेसिक जो नियम है टेक्निकल एनालिसिस का, वो ये है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो टूटने के बाद सपोर्ट बनता है। तो वो चीज़, वो सिनेरियो यहाँ पर दिख रहा है। तो इसीलिए इसे तोड़ना मार्केट के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। ये जो लेवल है ये इसके आसपास कल भी सपोर्ट लिया था, आज भी इसी के आसपास तोड़कर भी यहाँ पर ही मार्केट क्लोज हुआ है। तो ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप ध्यान में रखिए। ओके, तो इस चीज़ को देखते हुए थोड़ा आपको ज़्यादा बेरिश नहीं बनना है। जब तक ये डेली चार्ट पर नहीं टूटता ये लेवल, तब तक आप बाइंग साइड की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर मार्केट यहाँ पर ले सकता है। ओके, तो डेली चार्ट पर ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। आई होप आपको ये चीज़ें ठीक से समझी होगी दोस्तों। ओके, मतलब आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग भी अगर आप करते हो तो फिर भी आपको डेली चार्ट को
मिस नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। उससे आपको हेल्प मिलेगी। एक दूर का नज़रिया, थोड़ा ऊपर वाला नज़रिया ज़रूर आपको ध्यान में रखकर ही ट्रेडिंग इंट्राडे में भी करनी चाहिए। नहीं तो कई बार मार्केट में कोई रैली आती है तो आपको समझता ही नहीं कि ये रैली क्यों आई, यहाँ पर ही क्यों सपोर्ट लिया। तो इसके पीछे के कई सारे रीज़न होते हैं डेली चार्ट पर। तो डेली चार्ट का विश्लेषण जो होता है वो हम हर वीडियो में करते हैं, ताकि आपको ये दूर का नज़रिया, बड़ा ओवरव्यू आपको ठीक से मिल सके। ओके दोस्तों, तो अगर आपने ये ठीक से समझा होगा तो अभी हम जाते हैं आगे। 15 मिनट्स के चार्ट पर जाकर निफ्टी का थोड़ा एनालिसिस हम करेंगे। पहले देखते हैं आज की मूव। देख लीजिए, यहाँ पर आज मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद ज़बरदस्त गिरावट आती है। 25,100 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेता है और उससे फिर एक रिकवरी आती है और काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी आती है। और उसके ही आसपास जहाँ पर ओपनिंग हुई थी उसके ही आसपास आज मार्केट क्लोज हुआ है। तो आखिर के कुछ घंटों में यहाँ पर जो रिकवरी आई है, अभी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है आपको समझने के लिए कि ये जो रिकवरी है, क्या ये कोई ट्रैप है बुल्स के लिए, या फिर ये एक्चुअल में रिवर्सल का संकेत है। ये देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट कल हो सकता है। तो हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेडिंग करते वक्त। मैं हमेशा बताता हूँ हर बिगिनर ट्रेडर के लिए या फिर एडवांस ट्रेडर के लिए कि आपको लेवल्स के आसपास ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आपने लेवल के आसपास ट्रेडिंग करना सीख लिया तो आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छे होंगे, आपके स्टॉप लॉस हिट होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी और काफ़ी अच्छा आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर मार्केट में बन सकेंगे। ओके, उसके लिए एक्चुअल में लगता है पेशेंस, और पेशेंस के बिना कोई भी ट्रेडर डिसिप्लिन ट्रेडिंग नहीं कर सकता। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, आप अगर लाइन के या फिर किसी इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास अगर ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दिक्कत ये होती है कि ये जो लेवल्स होते हैं यहाँ आने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। कई बार आपको आधा घंटा 1 घंटा वेट करना पड़ता है, मतलब पेशेंस रखने पड़ते हैं, और वो पेशेंस डे ट्रेडर के पास कई बार नहीं होते और इसीलिए आप जल्दबाजी में कई गलतियां करते हैं और काफ़ी बड़ा नुकसान आपका फिर हो जाता है। तो वो ना हो, इसीलिए अभी मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा, कुछ लेवल्स बताऊंगा, उसे आपको कल के दिन ज़रूर ध्यान में रखना है। वहाँ ही अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपके 1-2 ही ट्रेड होंगे, बट अच्छी तरह आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशो होगा और अच्छा आपका प्रॉफिट बनेगा। जैसे कि अगर आपने कल हमारा वीडियो देखा होता तो उसमें जो मैंने लेवल बताया दोस्तों, उसने आज भी काम किया। उसके आसपास अगर आप 1-2 ही ट्रेड लेते तो आपका काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता था। देख लीजिए 15 मिनट्स का चार्ट आपके सामने है। लेवल्स की अगर हम बात करें तो आपके सामने ये रहे लेवल्स, देख लीजिए। इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। आप क्या करें, इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ज़रूर लें और ये आपके यहाँ पर भी ड्रॉ करके रखिए। जैसे कि देख लीजिए, मैंने कल ही आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है 25,136 के अराउंड। यहाँ पर क्या किया, आज मार्केट ने प्राइस आई, इसके नीचे क्लोज हुआ और यहाँ एक ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ये मार्केट ने फिर से इसके अंदर ऊपर मार्केट आया। तो ये क्या है दोस्तों, ये है फेक ब्रेकआउट। तो यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट करने की कोशिश यहाँ पर बियर्स ने की। बियर्स ने मार्केट को तोड़ा, इस इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा और उसके बाद फिर से इसके ऊपर बुल्स ले जाने में कामयाब रहे। तो ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था। यहाँ पर अगर आप वेट करते और थोड़ा वेट करके अगर ट्रेड करते तो यहाँ पर एक आपका ट्रेड बन सकता था। उसके बाद देख लीजिए, एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैंने कल भी आपको बताई थी, ज़रूर आपको उसको ध्यान में रखना है लेवल्स देखने से पहले। ये है एक ट्रेंड लाइन, ओके, जिसकी मैंने ऑलरेडी कल ड्रॉ करके दी थी आपको। ये जो ट्रेंड लाइन है, अभी भी मार्केट देख लीजिए इसी ट्रेंड लाइन के आसपास सेलिंग कर रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है कि नहीं। यहाँ पर आपको आज भी अगर आप देखें, ये बड़ी जो रैली आई इसके ही आसपास थमती हुई दिखी, यहाँ से फिर से एक छोटी सी गिरावट आपको देखने को मिली। तो ये जो चीज़ें मैं दिखाता हूँ, ये जो चीज़ें बताता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। मेजर चीज़ें हम बात करते हैं ताकि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी हो और आपका पैसा बने। तो ये ट्रेंड लाइन अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी अच्छे चल रही है। इस ट्रेंड लाइन के आसपास कल देख लीजिए, पहली चीज़ आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखनी है और उसके बाद यही कहीं अगर आपको कोई ट्रेड मिल जाए सेलिंग का तो आप सेलिंग कर सकते हैं। जैसे कि नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है कल, और इसके बाद मार्केट अगर यहाँ आता है तो यहाँ एक सेलिंग का ट्रेड बन सकता है। मैंने कहा बन सकता है, मतलब यहाँ आप सेल करेंगे ऐसे नहीं है। इसके आसपास आप प्राइस एक्शन देखेंगे और उसके बाद फिर डिसीजन लेके अगर वहां पर आपको कोई कमजोरी दिखे तो आप एक सेलिंग का ट्रेड बना सकते हैं। तो पहली आपकी अपॉर्चुनिटी है इस ट्रेंड लाइन के आसपास सेल करने में।
दूसरी चीज ऐसे भी हो सकता है ये ट्रेंड लाइन टूटे, ओके, ये ट्रेंड लाइन अगर टूटे और यहाँ सस्टेन करे मार्केट और ये ट्रू ब्रेकआउट हो तो आप यहाँ पर बाइंग भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपको एक बड़ी मूव ऊपर आती हुई जरूर दिखेगी, जो मार्केट को यहाँ तक 25,358 के अराउंड तक ले जाता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन करे तो थोड़ा वेट कीजिए, सस्टेन करने दीजिए और उसके बाद फिर बुल मूव में आप आ जाइए। यहाँ पर काफ़ी अच्छी बड़ी मूव आपको देखने को मिलेगी क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। ओके, तो ट्रेंड लाइन के आसपास आपको ट्रेड कर लेने हैं। ओके, ये रहा पहला हमारा एक ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है मार्केट के लिए कल के दिन देख लीजिए अगर रेजिस्टेंस की बात हम करें, सॉरी रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, मार्केट अभी जो क्लोजिंग हुई है मार्केट की वो 25,184 मतलब 200 के आसपास हुई है। मार्केट के लिए जो पास वाला रेजिस्टेंस है काफी क्लियर रेजिस्टेंस है। आज का दिन का पहली जो कैंडल थी 15 मिनट्स की उसका एक हाई, मतलब जो रेंज थी आज की, और आज का एक स्विंग हाई, ये है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो क्या है 25,253 ये है आपका पहला रेजिस्टेंस। इसके आसपास आपको रेजिस्टेंस लेता हुआ मार्केट दिख सकता है। उसके ये अगर तोड़ता है तो ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है वो है 25,294। ओके, स्क्रीनशॉट लेके ये लिख लीजिए और वहाँ पर कल ट्रेडिंग करते वक्त इसका यूज़ कीजिए। और उसके बाद जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो 25,358। ओके, ऊपर वाले 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिए। मतलब यहाँ पर आपको आए, यहाँ पर अगर निगेटिविटी दिखे तो आप सेल करेंगे, यहाँ पर आने के बाद निगेटिव बने सेल करेंगे, यहाँ पर आने के बाद निगेटिविटी दिखे तो सेल करेंगे। ओके, सेल की जो अपॉर्चुनिटीज़ है मैंने आपको यहाँ इन सारी जगहों पर बता दी। अगर सपोर्ट की हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी भी है 25,136। आज इसका फॉल्स ब्रेकआउट भी हुआ था बट मार्केट ने काफ़ी अच्छी रिकवरी यहाँ पर की। फिर ये अगर तोड़ता है 25,136 तो फिर अगला जो सपोर्ट है वो 25,034 के अराउंड ही है। तो थोड़ा ज़रूर आप इसको एक सपोर्ट मान के चल सकते हैं। गैप की भी मैंने कल बात की थी, यहाँ पर गैप है इसलिए ये सपोर्ट साबित हो सकता है। और ये 25,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी होता है एक सपोर्ट के लिए, तो यहाँ आप ज़रूर सपोर्ट लेता हुआ मार्केट देख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो लेवल्स थे नीचे वाले वो भी मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस किए। आई होप अभी निफ्टी का जो पिक्चर है वो आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा। ओके, आपको कहाँ कौन कौन से लेवल पर बाइंग सेलिंग करनी है इसका हमने डिटेल में एनालिसिस किया है। ओके, तो कोई भी ट्रेड आप करें बस ध्यान रखें कि आप कोई विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड ना करें। ओके, निफ्टी की बात हमने कर ली। बैंक निफ्टी का थोड़ा इससे पहले, मतलब 15 मिनट्स के चार्ट पर जाने से पहले मैं आपको डेली चार्ट पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूँ। ठीक से समझ लीजिए इंपॉर्टेंट चीज़ की मैं यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ। देख लीजिए, यह है बैंक निफ्टी का चार्ट, डेली चार्ट है ये। ओके, डेली चार्ट पर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पैटर्न बना है। ओके, कैंडलस्टिक का एक इंपॉर्टेंट पैटर्न, इसका नाम है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ओके, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। एक जो डाउन जो फॉल है छोटा सा, मतलब अप ट्रेंड में यहाँ पर एक डाउनफॉल हुआ है छोटा सा, हम जिसे रिट्रेसमेंट भी कह सकते हैं। तो इस रिट्रेसमेंट के आसपास यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बुलिश पैटर्न बना है। छोटी सी ही यहाँ पर सेलिंग है बट यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बना है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी मेजर ये पैटर्न क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में ज़्यादा बुलिशनेस है। आज की अगर आप कैंडल्स भी देखेंगे 15 मिनट्स के तो ज़बरदस्त रिकवरी आज बैंक निफ्टी में देखने को मिली थी, इसलिए बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा आपको ज़्यादा बुलिश दिख सकता है। अगर आपको कोई बुलिश बेट बनाना हो तो आप बैंक निफ्टी में सेफली कोई भी ट्रेड एक्चुअल में ले सकते हैं। ओके, ये देखते हुए कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा बुलिश सपोर्ट बना है। 10 डे का ईएमए जो है इसके आसपास सपोर्ट भी लिया है और 5 डे के ईएमए के ऊपर की क्लोजिंग आज यहाँ पर हुई है। तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें बैंक निफ्टी के लिए है, बट फिर भी ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस डेली चार्ट पर क्लियर विजिबल है 55,600 के आसपास। तो ये तोड़ने में मुश्किल आ रही है बैंक निफ्टी को। ये अगर तोड़े तो बड़ी मूव फिर बैंक निफ्टी में आएगी। ओके, डेली चार्ट पर थोड़ा ज़्यादा बुलिश है हम बैंक निफ्टी पर, समझ गए। 15 मिनट्स के चार्ट पर जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की हम यहाँ बात करेंगे। ओके, थोड़ा सा चार्ट देख लीजिए, बैंक निफ्टी कितना बुलिश है। देख लीजिए आज ओपनिंग यहाँ होती है, मार्केट थोड़ा साइडवेज रहता है और उसके बाद ये ज़बरदस्त तरीके से तोड़ता है।
ओके, काफ़ी ज़बरदस्त ये मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिली। एक खुशी की बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि देख लीजिए कल ये देख लीजिए, मैंने आप वीडियो देख लीजिए मेरा कल मैंने इस लेवल की बात की थी 55,180। देख लीजिए आज सपोर्ट कहाँ लिया है मार्केट ने, एग्जैक्टली इसी के ही पास लिया है। मतलब स्टार्टिंग में भी सपोर्ट लिया, बाद में जो छोटा सा फॉल हुआ उसमें भी यही सपोर्ट लिया। देख लीजिए दोस्तों, मैं लेवल जो बताता हूँ उसके आसपास अगर आप ट्रेड करते और यहाँ पर अगर देखते कि यहाँ पर बुलिशनेस बन रही है, यहाँ पर सपोर्ट मार्केट ले रहा है और यही कहीं आप बाइंग करते, तो देख लीजिए क्या मुनाफा आपका बनता। इसीलिए दोस्तों आपको वीडियो रोज़ देखना चाहिए और डिटेल में ठीक से ये सारी चीज़ें मैं कहता हूँ जो लेवल्स है वो आपको ठीक से जानने चाहिए। ओके, तो देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर सपोर्ट लिया और उसके बाद रेजिस्टेंस की भी मैंने कल बात की थी, ये 55,632। यहाँ पर देख लीजिए एग्जैक्टली यहाँ पर ही थोड़ा रेजिस्टेंस आज मार्केट ने आज ये इस बुलिश मूव में लिया है, तो इसलिए लेवल्स काम करते हैं, इसको आपको नज़रअंदाज या इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। लेवल्स की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है यो 55,600 के आसपास है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के पास इसकी क्लोजिंग हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसके पास है। पहला रेजिस्टेंस है 55,632, काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है। कई दिनों से यहाँ दिक्कतें आ रही है बैंक निफ्टी को क्लोज करने में, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसके बाद का रेजिस्टेंस है 55,812 और अगर इसके भी ऊपर कहीं रेजिस्टेंस आपको ओके ठीक है अभी तो नहीं, बट 56,000 आप समझ सकते हैं कि 56,000 के अराउंड आपको एक रेजिस्टेंस ऊपर के लेवल में देखने को मिल सकता है। सपोर्ट की अगर हम बात करें नीचे में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट देख लीजिए, पहला है 55,000, ये वाला 55,382 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये तोड़ने के बाद फिर ये इंपॉर्टेंट लेवल जो आज 2 बार यहाँ पर बाइंग हुई है, तो ये है 55,180। ओके, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट नीचे में बैंक निफ्टी के है। और ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी भी मैंने कल भी बात की थी, ये देख लीजिए, ये ट्रेंड लाइन के आसपास की क्लोजिंग आज मार्केट में बैंक निफ्टी ने की है। तो थोड़ा सा अभी देखना होगा कि ये कल जो ट्रेंड लाइन है वो इसे जो बैंक निफ्टी है वो इसके ही आसपास रेजिस्टेंस लेता है या फिर ये तोड़ता है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। अगर ये तोड़ता है, इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है 55,600, तो काफ़ी बड़ी मूव मार्केट में देखी जा सकती है। तो थोड़ा ज़रूर आप इन चीज़ों का निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो इसमें ख्याल ज़रूर रखिए। इसके बाद जाएंगे हम सेंसेक्स पर। सेंसेक्स जो है दोस्तों, सेंसेक्स के कुछ लेवल्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। निफ्टी की तरह ही इसकी क्लोजिंग फ्लैट हुई है, यहाँ पर डोजी टाइप कैंडल्स बनी है, तो इम्पोर्टेंट कुछ लेवल्स का ही हम यहाँ पहले डिस्कस करेंगे। देख लीजिए सपोर्ट की अगर हम बात करें, देख लीजिए कल ही सपोर्ट दिया था, ये एग्जैक्टली वहाँ पर ही सपोर्ट लिया है 81,770। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है वीडियो देखना और ये जो लेवल्स है उसे आपके यहाँ ड्रॉ करना। 81,770 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, उसके बाद जो सपोर्ट आएगा वो 81,560। ओके, नीचे में 81,560 ये अगला सपोर्ट सेंसेक्स के लिए है। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये ट्रेंड लाइन भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, इसे ड्रॉ करके लीजिए। कल अगर ऐसा होता है डाउन ओपनिंग होती है और यहाँ आता है तो यहाँ पर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। ओके, तो पहला ये ट्रेंड लाइन, उसके बाद वाला जो रेजिस्टेंस है वो 82,541, उसके बाद 82,740 और उसके बाद 83,000। ओके, ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस सेंसेक्स के लिए बने हुए हैं। ओके, तो इसकी भी मतलब सेंसेक्स के इम्पॉर्टेंट लेवल्स की हमने यहाँ पर बात की। ओके दोस्तों, तो इस तरह से देखा आपने कि निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, हर जो चार्ट है उसमें आपको थोड़ा सा मार्केट संभलता हुआ दिखा है। निफ्टी की खासकर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास निफ्टी है, तो कल देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरह से मार्केट बिहेव करता है। यहाँ से अगर सपोर्ट मार्केट लेता है और काफ़ी अच्छी कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है, लोअर हाई लोअर लो का जो सिनेरियो वो अगर ख़त्म करता है निफ्टी, तो बड़ी मूव निफ्टी में आएगी। बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश है निफ्टी की तुलना में। इन सारी चीज़ों का आप ज़रूर कल की ट्रेडिंग में ध्यान रखिए। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होगी उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसे भी आप ज़रूर देखिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कल निफ्टी ये जो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से अभी ये जो साइडवेज में चल रहा है, कल क्या ये ऊपर की तरफ तोड़ेगा या फिर
फिर से बेरिशनेस यहाँ पर फिर से शुरू होगी। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने कोई पोजीशन ली है, आपको क्या लगता है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने बातें कही वो ज़रूर आप ठीक तरह से यूज़ कीजिए ट्रेडिंग में। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड आप ना ले, मैंने जो लेवल की बात की वहाँ पर ही ट्रेड ले, तो आप एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल डे कल के लिए कर सकते हैं। तो कल के दिन के लिए आपको शुभकामनाएं। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।